या फिर से एक ट्रेलर देने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं अब बहुत हुआ, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, हम अंत तक पहुंचेंगे? जय हिंद मनोज जी। जय। देखिए, मैं आपको एक एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर देना जी। चाहता हूँ कि किसी भी इस प्रकार की चीज का समाधान युद्ध से नहीं निकल सकता। ये हम्म। बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से मेरे से बिल्कुल क्लियर है। इवेंचुअली आपको नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आना पड़ेगा। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो जहां तक सवाल इसका है, देखिए पहले मैं एक दो बातें जो पहले वक्ता ने कहा उसको कमेंट करना चाहता हूं। मिलिटरीली ये बात आप कोई कुछ भी आर्टिकल में आता रहे, ये बात निश्चित है कि मिलिटरीली अमेरिका ने डेफिनेट बढ़त हासिल करी है ईरान के ऊपर। कोई इसमें शक नहीं, कोई भी शक नहीं है। आप देखेंगे क्योंकि आप मैं इसका क्या होता है, देखिए जब मिलिट्री मिलिट्री बढ़त होती है उसका इवेंचुअल एम होना चाहिए कि जो आपको आपके पॉलिटिको मिलिट्री एम है वो आप हासिल कर पाए या नहीं कर पाए मनोज। तो मिलिटरीली उन्होंने बढ़त हासिल करी है, बहुत नुकसान पहुंचाया है ईरान को, चाहे कोई इस बात को माने अथवा ना माने, दैट इज योर योर टेक। ये भी अपना तरीका। लेकिन एक भी उनका जो एम था वो कहीं ना कहीं मेरे को पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो न्यूक्लियर के ऊपर हो, चाहे वो हॉर्मुज के ऊपर हो, चाहे वो प्रॉक्सीज का हो, चाहे वो मिसाइल और ड्रोन फोर्स का हो, कोई भी एम उद्देश्य रिजीम चेंज का हो, ये सब चीजें दे आर ऑल गॉन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक भी उनको उद्देश्य हासिल नहीं हुआ है। जहां तक सवाल आगे एस्केलेट करने का है, अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको दोबारा एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट कर दे। उन्होंने कई बार कहा है कि कल में ईरान की सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, और उसके 6 घंटे बाद वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, कुछ नहीं करा हमने, हम आपको जी। मौका देते हैं। तो ये जो बात है मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत एस्केलेशन अगर हुआ तो होगा, वरना जिस प्रकार से गिव एंड टेक चल रहा है वो चलता रहेगा। बातचीत होगी, ये भी आप समझ लें। ये बातचीत अभी कल होगी, हफ्ते भर बाद होगी, 20 दिन बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। बातचीत होगी और करनी पड़ेगी इनको। ये अब जहां तीसरी बात। मल्लिका जी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास में मैं चलता हूं। मल्लिका जी, आपको लगता है कि फिर से वही स्थिति शुरू हो जाएगी, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, ये बस एक ट्रेलर था, बात खत्म हो गई, लेकिन यहां पर तो कोई गुंजाइश नहीं होने का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? बिल्कुल। नमस्कार मनोज जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक कंटेंट क्रिएटर है हमारे, जो हर दिन हमें नया कंटेंट देते हैं। ना वो शांति की परिभाषा समझते हैं, वो ताकत अपनी तब दिखाते हैं। आप देखिए कि कल क्या है, कल 9 जुलाई है। 9 जुलाई को खामेनी का अंतिम विदाई, पूरा उनका जो प्रोसेशन है 4 दिन का, वो खत्म हो रहा है, कल्मिनेट हो रहा है, उनको दफनाया जाएगा। तब वो ये सब कर रहे हैं 8 तारीख को, कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहे हैं। 80+ मिसाइल्स वो छोड़ चुके हैं, टारगेट कर चुके हैं। तो जो ताकत और तारीख का खेल जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं बार बार, देखिए मनोज जी, एट द एंड ऑफ द डे मैं रिजीम से अग्री नहीं करती हूँ। ये पहले अमेरिका ने इराक को भड़काया, काफी सालों तक 1980s में हमने देखा कि 10 साल की वॉर चली ईरान और इराक के बीच में। आज इराक ईरान के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। आज जब प्रोसेशन निकला तो मिलियन ऑफ लोग उनके सड़कों में खड़े हैं इराक के। वहां के ईरान के प्रेसिडेंट इराक गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो भी दोनों अब एक गठजोड़ बन चुका है। और अमेरिका की जो ये रणनीति है डिवाइड एंड रूल वाली और अपनी ताकत दिखाने वाली, अब उसको खत्म होना जरूरी है। जहां तक बात बचती है, देखिए मनोज जी, एमओयू जो हुआ है वो सिर्फ हेडलाइंस के लिए हुआ था। जो सीज फायर था वो सिर्फ हेडलाइंस के लिए था। उसके बाद रियलिटी में उसमें से एमओयू आप देखिए बहुत ही धुंधले, उसमें एम्बिग्विटी कितनी थी। ना अमेरिका, इजराइल कंटिन्यूसली लेबनान में अटैक कर रहा था। पिछले हफ्ते ही हमने देखा लेबनान पे कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे थे, जो बार बार ईरान रीएटिरिएट कर रहा है कि नहीं आप लेबनान पे अटैक मत करिए। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने, अटैक फिर से कर दिया। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग कहाँ है मनोज जी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब अंडरस्टैंड, और मध्यस्थता करवाने वाला पाकिस्तान,
बताइए, पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा तो ऐसे ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। एक वो भी चीज है। तो मनोज जी, ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट है। और इसमें एक पॉइंट लास्ट हाईलाइट करना चाहूंगी। जी पिछले ही हफ्ते हमने देखा था, यही अमेरिका, इनफैक्ट इनके वॉशिंगटन पोस्ट का मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, यही अमेरिका चेतावनी दे रहा था ईरानियन डेलीगेशन को कि आपकी जान खतरे में है, इजराइल आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। जी इनफैक्ट 12 अप्रैल मुझे अच्छे से याद है, जब यूएस के ऑफिशियल्स ने बार बार ईरान के जहाज जब ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद से, ये लोग वापस ईरान आ रहा था, ईरानियन डेलीगेशन जिसमें इनके गालिबाफ थे,